गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 में केमिस्ट्री पोर्टल के 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज थर्ड चैप्टर की बारी है। थर्ड चैप्टर क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो वैसे तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आप सबको पता है, फिर भी एक छोटी सी जानकारी और फिर से दे देता हूँ कि एटम किसी पदार्थ का वस्तु उत्तम का जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता उसे हम क्या कह सकते हैं? एटम कहते हैं। और जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है वो मॉलिक्यूल्स कहलाता है। स्वतंत्र अवस्था मतलब फ्री स्टेज में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल्स। और जो ऐसे रहेगा वो एटम्स। जैसे क्या है लिखा है 2H, क्या लिखा है 2H और यहाँ पे लिखा है H2। अगर हमें डिफरेंस बताना हो कि कौन एटम है और कौन मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या बताएंगे? ये जो 2H मतलब ये हाइड्रोजन के 2 एटम है। हाइड्रोजन के क्या है? 2 एटम हाइड्रोजन के हैं। लेकिन यहाँ क्या है? ये हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोजन का क्या है? 1 मॉलिक्यूल्स। अगर हम कहें हाइड्रोजन गैस लिखना है हमें, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है, तो क्या करेंगे? H2 लिखेंगे, H नहीं लिखेंगे। क्योंकि H लिख देंगे तो ये एटम हो जाएगा और एटम क्या होगा? फ्री स्टेज में कभी नहीं पाया जाता है। या ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं। मतलब ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। एटम में क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं एटम के। कौन कौन से? एक न्यूक्लियस और दूसरा क्या है? ऑर्बिटल। क्या हो गया? एक न्यूक्लियस और एक ऑर्बिटल हो गया। न्यूक्लियस में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। किसी भी एलिमेंट्स के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ये ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 के आगे कितने भी हो सकते हैं। किसी भी एलिमेंट्स के ऑर्बिटल्स में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है 2n²। किस पे? 2n² पर डिपेंड करता है, जहां वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब जितने भी, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, अगर हम पहले ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो n की जगह हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड ऑर्बिटल की बात करते हैं 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8। मतलब सेकंड ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। थर्ड की बात करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर 18। थर्ड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 हो सकते हैं। इनको हम लोग KLMN या 1 2 3 4 से डिनोट करते हैं। तो ये हो गई एटम्स के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, ये एटम के बारे में बेसिक जानकारी थी। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये आपके एग्जाम में जरूर से आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाता है। जैसे सपोज दैट सोडियम है। सोडियम में कितना एटॉमिक नंबर? सबसे पहली बात तो 1 से लेकर 30 तक के जितना भी एलिमेंट हैं सबके आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। 11 सोडियम का होता है। तो ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल, ये थर्ड। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के 2 तरीके हैं, बुक में दोनों तरीके दिए हुए हैं। तो ये तो आपका क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्बिटल में हमने बताया कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2। दूसरे में कितने हो जाएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 8 और 2 10। सोडियम बस कितने? 11। हमने एक और लगा, तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। या इसको हम ऐसे लिख सकते थे KLM या 1 2 3। फर्स्ट में कितने आ गए? K में 2, सेकंड में 8, फिर 1। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर हम क्लोरीन का कर रहे होते, सपोज क्लोरीन का करते Cl कितना 17, तो फर्स्ट में 2 भरते, सेकंड में 8 और लास्ट में कितना आ जाता है क्लोरीन में? 2 8 और 7। तो लास्ट वाले में हम क्या करते हैं? 7 डॉट बना देते हैं। तो चाहे आप इसको ऐसे बना के दिखाइए
और चाहे इसको ऐसे करके दिखाइए। तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर वो आपको याद है तो कभी भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं हो सकता। क्या है कि किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब उससे पहले वाला ऑर्बिटल कंप्लीट हो। कंप्लीट मतलब हो कि फर्स्ट में कितने हो सकते हैं, 2, इसमें 8, इसमें 18 और 32। तो 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब हम जाएंगे जब उससे पहले वाला, अगर हम इसकी बात करते तो इसके पहले वाला 2 से अधिक तब हम जाएंगे जब यहाँ पे 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा कभी भी कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो इस बेस पे है। जैसे हमने क्या है Fe कितना होता है 26, तो हमने क्या किया K, L, M और N किया। तो K में कितने हो गए, फर्स्ट में 2, 8। अब हमें कितना करना है 26, लेकिन हमें पता है थर्ड ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं 18, तो हमने क्या किया यहाँ पे 16 कर दिया, तो हो गया 26। लेकिन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा, कैसे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नियम फर्स्ट क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब उससे पहले वाला ऑर्बिटल कंप्लीट हो। ये तो फॉलो कर रहा है। लेकिन सेकंड रूल क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। कितने इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 8 इलेक्ट्रॉन से। तो अगर हम यहाँ 8 भी भरते तो 18 हो जाता है। तो अब इस तरह की कंडीशन में जब आती तो हम क्या करते हैं, पहले इसके आगे वाला ऑर्बिटल कंप्लीट करते हैं। हमने क्या कर लिया 2, तो 8 2 10 और 2 12, बचा कितना है 14। तो हम यहाँ पे जो बचेगा उसको लेंगे। तो हम लास्ट वाले ऑर्बिटल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे और उसके पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो m वाले में भर लेंगे। जैसे और इसमें 2 अपवाद होते हैं। पहला क्या, क्रोमियम। क्रोमियम में क्या होगा, हमें याद रखना पड़ेगा, क्रोमियम में 2, 8, लेकिन लास्ट में क्या करेंगे 1 भरेंगे। 2, 8, 10, 1, 11 और 13 क्या हो जाएगा 30। तो ये क्रोमियम और कॉपर, आपके कोर्स के हिसाब से क्रोमियम और कॉपर 2 ऐसे एलिमेंट्स हो जाएंगे इनके लास्ट ऑर्बिटल में हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन को हम कंप्लीट करेंगे। अब दूसरी बात, ये तो हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन तरीका जो है वो है SPDF से। वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी उसका एक सीक्वेंस आपको लिख लीजिए। क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो ये सीक्वेंस आपको बुक में दिया है, इसको लर्न कर लीजिएगा। इसको करने के लिए क्या हो जाएगा, हम इसको ऐड करते हैं 2 4 6 4 10 और यहाँ पे क्या करेंगे 1 11। अगर हमें सोडियम का करना है, फिलहाल इसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग 11 में पढ़ते हैं, इसको हम लोग अगले 11th क्लास में ही देखेंगे। तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या आ जाती है इसमें कि हम वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे, किसी की वैलेंसी क्या होती है। तो किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। कैसे वैलेंसी कहलाती है, उसमें 2 तरीके हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का क्या हो गया 281, सोडियम क्या हो गया 281, तो इसकी वैलेंसी तो 1 हो गई। लेकिन क्लोरीन 17 287, तो अब आप कहेंगे इसकी वैलेंसी 7 है, नहीं, इसकी वैलेंसी 7 नहीं है। क्यों नहीं है, तो किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। लेकिन जब लास्ट ऑर्बिटल में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक होते हैं तो वैलेंसी भी क्या हो जाती है 1 से लेकर 4 तक जो भी नंबर है वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर 4 से अधिक है तो हम उसको क्या करते हैं 8 माइनस n के बराबर, इसके बराबर 8 माइनस n। अगर यहाँ पे 7 आ रहा है तो 8 माइनस 7 कितनी हो जाएगी 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। तो वैलेंसी निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन में फार्मूले बना रहे हैं, जब तक आपको वैलेंसी निकालना नहीं आएगा या आप वैलेंसी सबकी लर्न नहीं कर लेंगे तब तक ये नहीं होगा। या वैलेंसी याद करने का दूसरा तरीका है, अगर हम पीरियोडिक टेबल को लर्न कर लें तो जो एलिमेंट जिस ग्रुप में है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये फर्स्ट में है तो सबकी वैलेंसी फर्स्ट हो गई। तो वैलेंसी हम पीरियोडिक टेबल लर्न करने में कर सकते हैं या हम एटॉमिक नंबर लर्न कर लें, क्योंकि अभी आपके कोर्स में 30 एलिमेंट्स के लिए आता है तो आप 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए और उनकी वैलेंसी को भी लर्न कर लीजिए। तो ये तो तरीका था वैलेंसी निकालने का। अब नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे देखिए।
हमने बताया अभी क्या, न्यूक्लियस होता है एक और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल्स क्या है, न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया ऑर्बिटल्स। न्यूक्लियस में क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। ये दो चीजें होगी। देखिए अब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स में नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लीजिएगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या लिखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, या और कर लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने बताया क्या होता है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, अगर कोई पूछेगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो इतनी चीज़ें आप लोग तैयार कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। कल की वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। सबकी बैलेंसी अगर आपको याद रहेगी तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ईजी होगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा सब लोग याद कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।